हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है एक नंबर ज़बरदस्त और एक नंबर ही यूनिक। बिल्कुल नया नाश्ता रेसिपी है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। हल्का हमने इसमें नमक डाला है 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। अब इसे हम एक बार हाथों से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक हमें डो बनाकर तैयार करना है। जैसा हम रोटी के लिए डो बनाते हैं उसी तरह से हमें डो लगा लेना है। तो पानी हमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने आटे को अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम इसको कोई कपड़े से या प्लेट से कवर करके इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक हम अगला दूसरा काम कर लेते हैं। हमने फिर से एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इन आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है। हमें लंग्स फ्री आलू रखने हैं, इसमें कोई गांठ ना रहे बस। और हमने 1 कटोरी यहाँ पे चॉप किया हुआ पालक लिया है। हमने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया है। आप चाहे तो बारीक काट भी सकते हैं। और एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया है। अब यहाँ पे हमने इन सभी चीज़ों को डाल लिया है और 2 हम यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च ले रहे हैं। अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें मिर्च का यूज ना करें। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आधा ही चम्मच हमने लाल मिर्च लिया है। तो मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। आधा चम्मच हम यहाँ पे जीरा ले रहे हैं और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। इसी तरह से चलाते हुए हमें सभी को मिक्स कर देना है। और आप इनको हाथों से ही मैश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए अपने इस स्टफिंग को तैयार करके कवर करके छोड़ देते हैं। अब हम अपने डो की तरफ चलते हैं। तो डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। तो अब हमने डो को एक चकले में या सरफेस पे रख लिया है और इसकी हम पूड़ी के हिसाब की लोइयाँ काट लेंगे, जिस हिसाब की पूड़ी होती है। तो हमने यहाँ पे 6 लोई बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसे हम हाथों से रोल करते हुए पूड़ी के साइज का हम बेल लेंगे। हल्का हमने इस पर आटा लगा लिया है। तो इसी तरह से हमें रोल करते हुए पूड़ी के साइज की हमें लोई बनानी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल नए नाश्ता रेसिपी फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो अब हमने जो स्टफिंग आलू और पालक की तैयार की थी उसको हम इसमें डाल देंगे, जितने भी हमारे इस लोई में आ जाए। अब हमें इस तरह से मोड़ते हुए धीरे धीरे सब स्टफिंग को अंदर करते हुए अच्छे से हाथों से सेट करके भर लेना है इसकी के अंदर। जिस हिसाब की हम कचौड़ियाँ बनाते हैं बस वैसे ही करना है। इस तरह से अगर ज़्यादा आटा हो तो आप थोड़ा सा इस तरह से मोड़ के निकाल दें। और बस इसी तरह से हमने अच्छे से इसे भर लिया है स्टफिंग को आटे के अंदर। तो ये कहीं से फटा नहीं है। तो हल्का सा इसके ऊपर हम आटा लगाएंगे और हल्के ही हाथों से हम बेलन चलाएंगे। और ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करना है, मीडियम साइज़ का ही रखेंगे। तो बस इसी हिसाब की हमें अपनी एक नाश्ता तैयार कर लेना है। आप इसे कचौड़ी भी बोल सकते हैं और नाश्ता भी। बिल्कुल नई रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमने अपने नाश्ते को तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म होने गैस पे रख दिया था। हम यहाँ पे अपने इस नाश्ते को सैलो फ्राई करने वाले हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें उलटते पलटते हुए अपने इस नाश्ते को फ्राई कर लेना है। तो हमें चम्मच से इसी के ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालते रहना है। पैन में आपके जितने भी आ जाए आप उतना नाश्ता डाल के फ्राई कर सकते हैं।
बस इसी तरह से हमें अपने इस नाश्ते को, और यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और हमें इसी तरह से चेक करते हुए अपने इस नाश्ते को फ्राई कर लेना है। तो उलटते पलटते हुए हम अपने नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बन के तैयार हुआ था ये नाश्ता। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, घर में सभी को काफ़ी पसंद आने वाला है। ये नाश्ता बिल्कुल नया है, यूनिक है, ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इसी तरह से टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है हमारे नाश्ते का। तो अब हम अपने इस नाश्ते को बाहर निकाल लेते हैं। अमेजिंग और टेस्टी नाश्ता है। तो हमने अब अपने इस नाश्ते को अच्छे से एक चम्मच या करछी से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे एक बार सर्व करके भी दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना टेस्टी लग रहा है हमारा नाश्ता देखने से ही। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। इतना टेस्टी और अमेजिंग नाश्ता है, आप लोग देख सकते हैं। घर के ही कुछ सामानों से हम इतनी टेस्टी और अमेजिंग नाश्ता बना सकते हैं। घर में सामान होते हुए भी हमें काफ़ी पता नहीं होता कि हम क्या बनाएं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और बच्चों का वेकेशन चल रहा है, हॉलीडे वेकेशन, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे ये नाश्ता खा के। आप इसे चटनी के साथ, दही के साथ या चाय के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें। ज़बरदस्त टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स।